तो आपने कहा कि सर देखिएगा, इसके लिए हम कैसे मार्केटिंग करते हैं। 6 मार्केटिंग मॉडल्स थे, मैंने आपको समझाया था और मैंने आपको ये पैराग्राफ पढ़वाया था, फिर से पढ़वा रहा हूँ। बहुत अच्छा पैराग्राफ था ये। इफ कंपनीज आर टू compete successfully in domestic and global markets, they must engineer stronger bonds with their stakeholders, including customers, distributors, suppliers, employees, unions, governments, and other critical players in the environment. Common practices such as whipsawing suppliers for better prices, dictating terms to distributors, and treating employees at a cost rather than an asset must end. Companies must move from short-term transaction-oriented goals to long-term relationship-building goals. हमसे कहते हैं शॉर्ट टर्म एक दो ट्रांजैक्शन के हिसाब से मत देखो कस्टमर को, उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो कि उसकी पूरी लाइफ टाइम के अंदर, आपने लाइफ टाइम के अंदर 4 स्टेजेस पढ़ी, तो चारों स्टेजेस पे आपने 4 स्टेज नहीं 4 चीजें पढ़ी, 4 आपने मार्केटिंग वेज पढ़े कि किस तरीके से उससे ज्यादा बिजनेस खींचना है। ये जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी ना, सिलेक्शन करो, एक्विजिशन करो कस्टमर का, रिटेन करो और एक्सटेंशन करो कस्टमर का, तो आपने कहा कि सर आपको सब पे फोकस करना है किस तरीके से। और आपको एक बात याद रखनी है, आपको सिर्फ एक्विजिशन पे फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ रिटेंशन पे फोकस नहीं करना, आपको चारों पे फोकस करना है। और यहाँ पे हमने देखा भी था, एक मैंने आपको एक सर्वे के हिसाब से बताया था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजर वही होती है फर्म्स जो कि सिर्फ रिटेंशन पे फोकस ना करे, सिर्फ एक्विजिशन पे फोकस ना करे, दोनों पे इक्वली फोकस करे। तो आपको सब पे इक्वली फोकस करना है, आपको एक्सटेंशन पे भी फोकस करना है, आपको रिटेंशन पे भी, कस्टमर कौन सा है उस पर भी ध्यान देना है। और आपको ये भी याद रखना है, क्या अब 6 मार्केट मॉडल्स में कैसे आया, आपको ये भी याद रखना है कि आपको सिंगल ट्रांजेक्शन के हिसाब से नहीं सोचना कस्टमर की, रेदर ये सोचना है कि यही कस्टमर हमें लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट दे सकता है, इसी की प्रॉफिटेबिलिटी हम इंप्रूव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। एक ही कस्टमर को अच्छे से हम धो सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से दूध निकाल सकते हैं इस गाय से। तो कैसे निकालें, लेकिन इस चीज को सोचना बाकी है। आपने कहा कि सर इसके लिए सिर्फ कस्टमर पे फोकस करेंगे तो काम नहीं चलेगा, इसमें अगर आप सप्लायर के साथ अच्छे से डील नहीं करेंगे, वो अच्छी क्वालिटी गुड्स नहीं देगा, तो कस्टमर भाग जाएगा, फ्यूचर में आपसे नहीं लेगा। तो आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के साथ साथ आपसे कहता है सीआरएम के अंदर ही आप जब मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको इन डोमेन्स पे भी ध्यान रखना है कि सप्लायर खुश रहे, सप्लायर के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं। एम्प्लॉयज को आप कॉस्ट की तरह ट्रीट ना करें, उनको एक टीम की तरह ट्रीट करें, एक असेट की तरह ट्रीट करें, ताकि वो आपके लिए वर्क करें, ताकि वो आपको जनरेट करके दें बिजनेस। तो आपसे कहता है कि यार बड़ी सीधी सी बात है, हमें कहां से उठना है, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड होने के बजाय हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म के बेस पे चलना है। और इसके अंदर हमने बहुत अच्छे से कूड बैंक के बारे में भी देखा था। मैं आपको 6 के 6 जो भी मार्केटिंग में जिस जिस पे हमें फोकस करना है इस इस रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर, वो याद दिला देता हूँ। कस्टमर पे तो आप हमेशा फोकस करते ही थे, बिकॉज कस्टमर इज द किंग, कस्टमर आपके साथ लॉयल होना चाहिए, कस्टमर को आप बेस्ट से बेस्ट वैल्यू देनी चाहिए, ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई बात नहीं। और अभी तक हम शॉर्ट टर्म में यही कर रहे थे, सिर्फ इस पे फोकस कर रहे थे। मगर अब हमें समझाया गया, अगर आपको बिजनेस को जनरेट करना है और आगे लेके जाना है, कस्टमर से आपको प्रॉफिटेबिलिटी लानी है, लॉन्ग टर्म में लाइफ टाइम वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, तो आपको आपको मॉडल को, मार्केटिंग मॉडल को 6 पार्ट में इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ कस्टमर पे फोकस करना पड़ेगा। आपको रेफरल मार्केट पे भी फोकस करना पड़ेगा। रेफरल मार्केट कौन सा होता है, आपने कहा कि सर कस्टमर, याद रखिए कई तरीके से पकड़ा जाता है, सिर्फ आपने अपने कस्टमर को खुश रखना ही सब कुछ नहीं है, कस्टमर इज द किंग से कुछ नहीं हो, उसको पकड़ोगे कैसे। आपने कहा सर हमने ऐड किया, अरे ऐड तो करते ही हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे करोगे। मैंने आपको सिटी बैंक का एग्जांपल दिया था, जहां पे मैंने आपको दिखाया था कि वो लोग क्या करते हैं, कार्ड के लिए, क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए आपको रेफरल बेनिफिट देते हैं कि अगर आप उनका कार्ड रिकमेंड करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे एक्सेट्रा। तो ये भी एक तरीके की मार्केटिंग है, लेकिन आपने कहा इससे हमारे कस्टमर का बेस बढ़ जाएगा, है ना, कस्टमर हमारे ज्यादा हो जाएंगे। तो आपने कहा कि सर कस्टमर पे तो फोकस करना ही है, लेकिन उसको लाने के लिए पर भी तो फोकस करना है, कैसे आएगा कस्टमर, ये भी तो फोकस करना है ना। तो कैसे आएगा, रेफरल। तो आपको अपने अपने ही करंट कस्टमर को एडवोकेट बनाना है, बाहर के लोगों को एडवोकेट बनाना है, वॉट एवर द केस में भी। मैंने आपको कहा था कस्टमर एडवोकेसी पे आपको फोकस करना है, ताकि
इसमें रेफरल में सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहेगा? कस्टमर एडवोकेसी, क्योंकि अगर आपका जो करंट कस्टमर है वो वर्ड ऑफ माउथ से दूसरे को बोलेगा तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस सबसे अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। सेकंड आपने कहा था इन्फ्लुएंस मार्केट, मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टॉक ब्रोकर का कि अगर मान के चलिए आप स्टॉक में डील करते हैं और आप किसी चीज को मान के चलिए वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे कुछ बोल देती है तो आप उसको फॉलो कर लेंगे, क्यों? क्योंकि वो आपको इन्फ्लुएंस करती है। तो आपने कहा कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्लुएंसेस को रखना है ताकि ऐसे लोगों के साथ डील करना है जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके, तभी तो कस्टमर आएगा। कस्टमर को तो हमने सेटिस्फाई करना है, कस्टमर इज द किंग, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन कस्टमर लाएंगे कैसे? इसके लिए आपको इन्फ्लुएंशियल मार्केट के साथ डील करना है, आपको इसके साथ भी रिलेशनशिप बना के चलनी। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या है? रिलेशनशिप मार्केटिंग कुछ नहीं है, वो ये कह रही है कि कस्टमर के साथ तो रिलेशनशिप रखो ही रखो, साथ में कुछ और चीजें रखो जिसके साथ आप रिलेशनशिप क्रिएट करो ताकि आपके कस्टमर इंप्रूव हो सके, ताकि कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई हो सके, ताकि सप्लायर अच्छी गुड्स बना के दे सके, ताकि कस्टमर को अच्छा मिल सके। रिक्रूटमेंट मार्केट, अब रिक्रूटमेंट मार्केट क्या था? आपने कहा रिक्रूटमेंट मार्केट का मतलब है कि आप बढ़िया से बढ़िया, आज की डेट में एम्प्लॉयज मिलना सबसे मुश्किल है। सबसे बड़ा असेट क्या है इस दुनिया में? एम्प्लॉय आज की डेट में सबसे बड़ा असेट है। आज की डेट में एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाए तो बात ही खत्म है, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो आपको अच्छे एम्प्लॉय ढूंढने हैं। जब आपके पास अच्छे एम्प्लॉय, स्किल्ड एम्प्लॉय होंगे तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट वे में आगे बढ़ा के देंगे। तो आपने कहा कि ये इस मार्केट पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, तभी तो आपको कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे। फिर आपने कहा कि सर मेरे को इसी पे फोकस नहीं करना, सप्लायर और अलायंस पे भी डिस्कस करना है। आपने कहा कि सर मुझे ध्यान रखना है, चाहे वो सप्लायर हो चाहे अलायंस हो, आपको ध्यान रखना है कि यार जिससे भी हम डील कर रहे हैं वो वो हमें बेस्ट टू बेस्ट आपको क्वालिटी चीज बना के दे, आपके साथ इनोवेट हो, आप वो उसके साथ। अब देखो दो तरीके की इंटीग्रेशन होती थी, वर्चुअल और वर्टिकल। तो आपको चाहे आप वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे हो चाहे वर्चुअल इंटीग्रेशन कर रहे हो, वॉट एवर द केस में भी, वर्चुअल के अंदर क्या होता था, हम सिर्फ आ, सारा काम आउटसोर्स करने पे प्रेफर करते थे। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या था, हम सप्लायर का काम भी खुद करना चाहते थे। वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन या डी एग्रीगेशन क्या होता था, इसमें हम कुछ आउटसोर्स करते थे कुछ खुद करते थे। तो आपने ये कहा कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको आपको सप्लायर के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप बना के देने हैं, सबसे अच्छे सप्लायर्स को चूज करना है, बढ़िया क्वालिटी के सप्लायर को चूज करना है जो टाइमली डिलीवरी कर सकें, विदाउट एनी डिफेक्ट डिलीवरी कर सके, तभी तो कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे। तो सिर्फ कस्टमर पे बार बार क्या है, रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या कह रही है, सिर्फ कस्टमर पे फोकस करने से कुछ नहीं होगा, आपको आपको सब पे फोकस करना पड़ेगा। इंटरनल मार्केट, अब आपने कहा सर इंटरनल मार्केट क्या है? आपने कहा इंटरनल मार्केट का मतलब है कि याद रखिए कि आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट दूसरी डिपार्टमेंट के लिए, आप भी जानते हैं, आपने कहा कि एक कस्टमर की तरह है। आप कहेंगे कि यार एक डिपार्टमेंट दूसरी डिपार्टमेंट के लिए कस्टमर की तरह है, आपका दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम करें। याद रखिए आप क्रॉस फंक्शनल होके काम करें, आप कहोगे इस तरीके से वर्क करें कि अल्टीमेट जो गुड्स हैं, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, या जो कस्टमर है उसको ज्यादा से ज्यादा हम वैल्यू क्रिएट करके दें। जो हमारा जो इंटरनल मार्केट है वो बस सीधी सी बात कह रहा है कि हमारे को फोकस जो करना है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स है सब एक दूसरे के साथ इस तरीके से वर्क करें कि हम लोग अल्टीमेटली, हमारा हायरार्की इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारे कोई भी फंक्शन जो हो वो कस्टमर को बेनिफिट लाने के लिए हो। फंक्शंस जो हमारे इंटरनल जो फंक्शंस हो किसके लिए हो, वो हमारे कस्टमर के फोकस को रखते हुए क्रॉस फंक्शन होने चाहिए। एक एक लिमिट नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे से टॉक ना कर सके, डिस्कस ना कर सके, जहां जरूरत हो वो डिस्कस करे, जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत हो एक दूसरे के साथ बैठें। आपको अल्टीमेटली ये याद रखना है कि यार आपको इंडिविजुअल अपने डिपार्टमेंट का बेनिफिट नहीं देखना, आपको क्या देखना है, आपको अल्टीमेट कस्टमर का बेनिफिट देखना है। यहां पे ये बोला गया था।